भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के आगामी चुनाव को लेकर औद्योगिक नगरी में हलचल तेज हो गई। जैसे ही चुनावी प्रक्रिया की घोषणा हुई, प्रत्याशियों ने प्रचार अभियान को गति देना शुरू कर दिया। उम्मीदवार डोर टू डोर संपर्क कर उद्योगपतियों से समर्थन जुटाने में जुट गए हैं। इस बीच वर्तमान अध्यक्ष जसवीर चौधरी दोबारा अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में सक्रिय हो चुके हैं। वे भिवाड़ी के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों का दौरा कर उद्योगपतियों से संवाद कर रहे हैं और अपने 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को साझा कर रहे हैं। जगह जगह हो रहे आयोजनों और मुलाकातों में जसवीर चौधरी को उद्योगपतियों का खासा समर्थन मिल रहा है। उद्यमियों का कहना है कि उनके नेतृत्व में बीएमए ने सड़क, बिजली, पानी और प्रशासन से समन्वय जैसे अहम मुद्दों पर ठोस पहल करते हुए उद्योग जगत की कई जमीनी समस्याओं का समाधान किया। कई उद्योगपतियों ने खुले रूप से यह भी कहा कि वे जसवीर चौधरी को एक बार फिर से अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं, ताकि औद्योगिक क्षेत्र में निरंतर उद्योग क्षेत्र में सुधार और विकास सुनिश्चित किया जा सके। सर, जैसे आप देख रहे हैं कि चुनाव की तैयारी हो चुकी है, बीएमए के चुनाव होने, तो आपको क्या लगता है किस तरह क्या? देखिए, लास्ट जो बीते 2 साल गए वो बीएमए के लिए सबसे सुनहरे साल थे। इन सालों में काफ़ी काम हुए, डेडिकेटेडली वर्क हुआ इंडस्ट्री के लिए। तो इंडस्ट्री ने यहाँ पे ग्रो करा। हमारी जो मूलभूत समस्याएं थी उनके लिए बीएमए ने सार्थक प्रयास करे। तो कुल मिला के मैं कहूँगा जसबीर अंकल की नेतृत्व में यहाँ पे बीएमए में बहुत अच्छा काम हुआ। तो उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं और सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि भाई हमें जसबीर जी को वोट दें, ताकि ये सुचारू काम आगे भी इसी तरीके से चलता रहे। तो ये जो 2 साल निकले हैं बीएमए के, उद्योग के लिए कितना जो संस्था है बीएमए कितना काम किया है, कितना जो उनका काम है किस तरह से उन्होंने निभाया? देखिए, उद्योगों की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जितनी भी हमने उन्हें कभी भी किसी भी चीज़ के लिए कोई कंप्लेंट डाली या कोई करी तो उस पर तुरंत एक्शन हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि वो लिंगर ऑन हुआ। पहले क्या होता था कि बहुत सारी चीज़ें लिंगर ऑन हो जाती थी, लेकिन उनके कार्यकाल में हमने ये देखा कि कोई भी चीज़ हमारी लिंगर ऑन नहीं हुई। जैसे हमने साफ़ सफाई की समस्या को लेकर कई बारी रिक्वेस्ट करी, तो अब साफ़ सफाई की समस्या भी काफ़ी हद तक सुधार हो रहा है। उसके अंदर लोगों के यहाँ डोर टू डोर ट्रैक्टर जाके वेस्ट कलेक्ट हो रहा है इंडस्ट्री से। तो पहले ऐसा नहीं होता था। जीएसएस को लेके कई बार बीएमए ने जीएसएस को लेके बिजली डिपार्टमेंट से बात करी, तो अभी खुशखेड़ा भी, सलारपुर भी, सब जगह जीएसएस का वो चल रहा है, इंस्टॉलेशन चल रही है। तो ये सारी समस्याएं हैं जो डिपार्टमेंट से लेके, और एक अकेला उद्यमी कभी भी जाके अपनी इस समस्या को समाधान नहीं करा सकता। तो बीएमए एक ऐसा मंच बना और जसबीर जी के कार्यकाल में ये बहुत अच्छे से हुआ। हम इससे पहले भी देखते थे कि हमारे यहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अब उसमें धीरे धीरे सुधार आ रहा है। जी, अभी भिवाड़ी की हम बात करें, बहुत सारे जो उद्योग इंडस्ट्री हैं और यहाँ पे संस्थाएं भी बहुत बनी हैं, चाहे बीआई की बात करें, खुचकड़ा इंडस्ट्री एरिया की बात करें और बीसीएसआई की बात करें, और बीएमए तो काफ़ी लंबे से वो तो पहली एक संस्था है। तो क्या इनमें अंतर क्या है? ये लोग क्या इतनी संस्था क्यों बनी, क्या कारण है? देखिए, ऐसा है, चाहे बीआईआई हो चाहे बीएमए हो, ये दोनों ही संस्था, और हमारी लघु उद्योग भारती भी बनी है अभी। तो ये सब संस्था, देखिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। कभी भी क्या है, एक एसोसिएशन सारी समस्याओं को समाधान नहीं कर सकती। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि सारे प्रोसेस जो है वो गवर्नमेंट से है रिलेटेड। एक अकेला कोई भी आदमी इसको, या कोई भी एक संस्था सारे चीज़ों को एड्रेस नहीं कर पाती कई बार। तो मेरे को ये लगता है कि जैसे बीएमए है, बीएमए किसी चीज़ को उठा रही है, तो बीआईए किसी दूसरी चीज़ को उठा रही है, लघु उद्योग भारती किसी तीसरी चीज़ को उठा रही है। तो इस तरीके से करके हम लोगों ने ये कोशिश कर रहे हैं कि ये समस्या उस तरीके से समाधान हो, क्योंकि इंडस्ट्री में समस्याएं अनगिनत हैं, अनगिनत समस्याएं हैं, और कुछ ना कुछ डेली लगा रहता है। तो एक संस्था कभी भी उसको पूरा नहीं कर सकती। तो ये तो हम सबकी, और ये बीआईआई भी हमारी है,
बीएमए भी हमारी है, लघु उद्योग भारती भी हमारी है, सब संस्थाएं हमारी हैं। अभी क्या प्लानिंग है, नई कोई ऐसी प्लानिंग है जो संस्था करने को जारी हो या कर चुकी हो, जो उद्योगों को फायदा हो? जो देखिए, इसके लिए तो हम विस्तार से बैठ के चर्चा करेंगे, बट बीएमए में बहुत सारे नए जो आने वाला कार्यकाल है उसमें बहुत सारी चीज़ें डिसाइड हुई हैं कि हम इस तरीके से पूरे इंडस्ट्रियल एरिया का सुधार करेंगे, जिसमें सबसे पहली चीज़ है कि एक तो पानी की प्रॉब्लम के लिए पूरे जोर से लगेंगे, क्योंकि रहे तो सब इंडस्ट्री वाले ही रहे हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे जितना इंडस्ट्रीज़ की प्रॉब्लम है, खासकर वेस्ट डंपिंग यार्ड को लेके उसको हम जो है सॉल्व करने की प्रयास करेंगे। तीसरी चीज़, उद्योगों में धीरे धीरे बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार के, और अभी आपने पीछे देखा भी होगा कि डिपार्टमेंट से मैडम भी आई थी वहाँ से, एमडी, और उन्होंने यहाँ पे काफ़ी आके बिजली की समस्याओं को लेकर काफ़ी गंभीरता से प्रयास करे। तो इसी तरह से हम प्रयासरत रहेंगे। इसके अलावा भिवाड़ी में जो बाइक चोरी और ये सब घटनाएं होती थी, उसके पीछे भी हम प्रशासन के साथ लगे हुए हैं, तो उसको भी करेंगे। थैंक यू सर। आने वाले दिनों में बीएमए के चुनाव हैं और तैयारी शुरू हो चुकी हैं, आपका क्या मानना है? देखिए, धन्यवाद जमशेद जी। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी औद्योगिक संगठन भिवाड़ी के हैं, उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो भिवाड़ी के उद्योगों के हितों की रक्षा करना और औद्योगिक विकास के लिए होना चाहिए। कुछ पिछले वर्षों में जैसा हमने महसूस किया है, ये औद्योगिक संगठन अपने मुख्य उद्देश्य से भटककर और उद्देश्य में लगे हुए हैं। तो आज आवश्यकता है कि उद्देश्यों का जो उद्योगों का मुख्य उद्देश्य है, उनके हितों की रक्षा के लिए अगर कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ के आता है और औद्योगिक हितों की रक्षा करेगा तो उसको लोग पसंद करेंगे। ये मेरा हम बीएमए की बात करें, बीएमए एक बहुत बड़ा पुराना संगठन है, उसके बारे में क्या कहेंगे? किस तरह से उन्होंने काम किया, उनकी कार्यशैली किस तरह? नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बीएमए एक बहुत बड़ा संगठन है और बीएमए की छाप पूरे राजस्थान में है, भिवाड़ी को मानते हैं। लेकिन देखो, इसको कंटिन्यू रखने के लिए हमें जो मूल है, जो औद्योगिक संगठन का मूल है कि उद्योगों के हितों की रक्षा करना, वो हितों की रक्षा का मुख्य कार्य उसमें हमें और तेज़ी से करना पड़ेगा, तो इसका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ेगा। अभी जैसे जसबीर जी का कार्यकाल चल रहा है, इन 2 सालों में किस तरह से रहा इनका कार्यकाल? क्या नहीं, ओवरऑल देखें तो ठीक रहा, पर जो विशेष चीज़ चाहिए थी लोगों को, वो इनको और प्रयास करने पड़ेंगे, उसके लिए इनको मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। अभी क्या सुधार होना चाहिए? जो उद्योगों की संस्था है, उसको उद्योग जो लगी हुई इंडस्ट्री, उनके लिए क्या प्लानिंग करनी चाहिए? जिस तरह से जैसे बहुत सारा आरोप लगता है कि भाई गंदगी ज़्यादा फैलती है और वेस्ट पानी जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आपको क्या लगता है? नहीं, देखो, औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र में तो इंडस्ट्रियाँ लगेंगी ही, और उनको जो एनओसी लेते टाइम जितने भी गाइडलाइन हैं, उन गाइडलाइनों की पालना तो करनी चाहिए और करती भी हैं, ऐसा नहीं है। अब उसको ये एनसीआर का हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है कि हमें हमेशा पोल्यूशन वाले एनसीआर को वो लेते हुए उस क्राइटेरिया गाइडलाइन लगा देते हैं और उद्योगों को बंद करा देते हैं, जबकि पोल्यूशन और जगह का ज़्यादा है। भिवाड़ी का है, मैं ये नहीं मानता, लेकिन भिवाड़ी के लोगों ने अब कंट्रोल करना और अपने पोल्यूशन ट्रीटमेंट प्लांट लगाने चालू कर दिए। सब तरीके से भिवाड़ी के उद्योग अब इस तरीके से नहीं है पोल्यूशन फैला रहे, नहीं फैला रहे। ये आसपास के जगह का भी हमारे ऊपर जो है आरोप लगता है, ये गलत है।